कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे एयर और वाटर, ठीक है। हम पढ़ेंगे हवा और पानी के बारे में। अब हवा और पानी हमारे चारों ओर कहीं ना कहीं है, ठीक है। अब जैसे हवा तो है ही और हवा में पानी भी है, ठीक है। हम महसूस थोड़ा कम कर पाते हैं हो सकता है, बट क्या एयर और वाटर क्या है, हमारे आसपास हमें दिखता ही है। तो आज हम पढ़ेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में। सो वी ऑल नीड एयर एंड वाटर टू स्टे अलाइव, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारे आसपास है, बट फिर भी क्या हम इनके बिना भी रह नहीं सकते। यू नो, एयर एंड वाटर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। यही है इनकी वजह से क्या हम अर्थ, हम ही नहीं केवल सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स है ना, जितने भी हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, इसी चीज़ की वजह से, इन्हीं दोनों की वजह से क्या यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। So air is all around us, right? We cannot see it, we cannot feel it. Men, animals and plants cannot live without air. हो सकता है कि आप उसको देख नहीं सकते हो, है ना, एयर हम देख नहीं सकते और फील भी उतने नहीं कर पाते जब तक हवा ना चले, फील नहीं होती, फील नहीं कर सकते। बट फिर भी क्या एनिमल्स हो गए, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स, हम इनके बिना नहीं रह सकते। सो एयर हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स, ठीक है। एयर ही है जो हमें हेल्प करती है कोई भी चीज़ें स्मेल करने के लिए। वी ब्रीद इन एयर टू स्टे अलाइव। एयर गिव्स शेप टू वेरियस ऑफ थिंग्स, राइट, लाइक बलून। बर्ड्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट इसके फंक्शन है, जैसे कि एयर का प्रेजेंस है, एयर हमारे आसपास है, इसी की वजह से हम क्या खुशबू ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। और अब देखो, अगर हम फूंक मार के हवा भरते हैं तो क्या होता है, बलून अपनी शेप ले लेता है। इससे भी क्या समझ आता है कि एयर तो एग्जिस्ट कर रही है हमारे आसपास, है ना। और देखो बर्ड्स भी इन्हीं चीज़ों की, एयर के प्रेजेंस से ही फ्लाई कर पाती है। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अब क्या खासियत क्या है एयर के में, है ना, ऐसी क्या खासियत है। सो एयर हैज़ नो कलर, एयर हैज़ नो स्मेल, एयर हैज़ वेट, इट गिव्स वेट टू द थिंग्स, एयर हैज़ नो टेस्ट, एयर टेक्स अप स्पेस। अब देखो एयर का कोई कलर तो होता नहीं है, ठीक है, ना तो उसकी कोई स्मेल होती है, ऑलराइट। अब ये तो चीज़ें ठीक है, ना उसका कोई टेस्ट होता है, ये भी ठीक है। अब जो एयर है उसमें वेट होता है, ठीक है। वेट क्या, वो जैसे मान लीजिए कि आपका एक बलून है, ठीक है, इसमें आपने हवा भर दी और आपने इसमें हवा भर दी तो इसने क्या किया, स्पेस ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये स्पेस नहीं लेता तो फूंक मारने के बाद, हवा भरने के बाद भी क्या बलून फूलता, नहीं फूलता, राइट। तो इसका मतलब एयर कोई जगह भी लेती है ना, जगह लेती है तभी तो ये बढ़ गया ना स्पेस। और साथ ही साथ अब ये क्या होगा, इसका वेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, गुब्बारे नीचे आ जाते हैं जब हम खेलते हैं ना, तो गुब्बारे नीचे आ जाते हैं ना, इसीलिए। You know that air is a mixture of various gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide. तो एयर में केवल हम देख रहे हैं, वैसे तो इसमें कुछ कलर नहीं है, स्मेल नहीं है, बट एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और भी छोटी छोटी और भी अलग टाइप की गैसेस होती हैं, बट मेजरली यही है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। अब देखो अगर हवा है, ठीक है, हवा अगर मूव कर रही है तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि विंड है, ठीक है, विंड है। सॉफ्ट मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। अब अगर धीरे से बहुत ऐसे पेड़ से लहा रहे हैं, है ना, और एयर मूव करे तो हम क्या बोलते हैं, ब्रीज, ऑलराइट। और यहीं पे अगर ये हवा बहुत तेजी से घूमने लगे, है ना, बहुत तेजी से घूमने लगे तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि स्टॉर्म, की आंधी आ गई है, ठीक है। So, dust and smoke from factories and vehicles makes the air dirty. Dirty air is harmful to us. We should keep the air clean. अब देखो dust और smoke जो है वो भी क्या एक टाइप का क्या है, एक एयर को डर्टी करती है, एयर में ही जाके मिल जाती है, ठीक है। तो जो डर्टी एयर होती है आपको पता ही है हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, इसीलिए हमें अपना जो आसपास है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमें क्या क्लीन रखना चाहिए, राइट। Now, you know that acid rain is created when gases such as sulfur dioxide get high into the atmosphere. Acid rain, आपने इसके बारे में सुना होगा। ये कब क्रिएट हो जाती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा ऐसे पॉल्यूटेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या जो रेन है वो एसिड के साथ बरसती है, राइट।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हम बात करते हैं वाटर की। अभी हमने एयर का देखा कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है। तो वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वाटरिंग द प्लांट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो वाटर क्या है, हमारी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। हम जैसे ही उठते हैं, आप अपना अगर अपनी डेली लाइफ है ना, दिनचर्या याद करो, तो आप पानी पियोगे, नहाओगे, खाना पकता है उसी से, है ना। आप वो आपके जो कपड़े हैं धुलेंगे, क्लीनिंग होगी, तो कितनी सारी जगह मतलब हमारी लाइफ में पानी की कितनी अहमियत है। वी नीड 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर टू ड्रिंक एवरी डे, है ना। ये एक अच्छा तरीका है कि हमें पानी एटलीस्ट इतना तो पीना ही चाहिए, 8 to 6 ग्लासेस, राइट। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, डर्टी वाटर कैन मेक अस इल। अब देखो, साफ पानी भी उतना ही ज़रूरी है पीना। पानी तो पीना है, बट कितना साफ, ताकि हम बीमार ना पड़े। वी गेट वाटर फ्रॉम मेनी सोर्सेज सच एज रेन, रिवर, लेक एंड हैंड पम्प्स एक्सेट्रा। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अब देखो, हम पानी की इतनी देर से बात कर रहे हैं, बट ये पानी आ कहाँ से रहा है? आपने सोचा ये पानी आया कहाँ से? स्टार्टिंग में कहाँ से आया होगा? तो ये पानी कहाँ से? धरती से ही आया, ठीक है। हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, वो 3/4 पानी से ही बनी है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं रेन्स हैं, रिवर्स, लेक्स, ये सारा क्या है? नेचुरल सोर्स है पानी का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सो क्लीन वाटर इज कलरलेस। जो पानी होता है वो क्या होता है? उसका कोई कलर नहीं होता। बट क्लीन वाटर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कोई भी वाटर की बात नहीं कर रहे, केवल क्लीन वाटर की बात कर रहे हैं। उसका क्या होता है? कलरलेस होता है। उसके बाहर आर पार हम बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे। क्लीन वाटर इज ऑर्डरलेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो साफ पानी होता है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, ना अच्छी ना बुरी, ठीक है। ऑर्डरलेस। वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड। तो देखो, जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें वो रखा गया। अब इसको कैसे देख सकते हो? मान लो कि आपने क्या आइस जमानी है, ठीक है। आपने एक कटोरी ले ली और उसमें पानी डाल के आपने आइस जमा दी, ठीक है। आइस जमने के लिए उसमें रख दिया, तो आप क्या देखोगे कि उसमें जब आइस जमेगी तो सेम उसका ही शेप आ जाएगा, है ना। आइस क्यूब उसी तरीके से होगी। लेट्स से आपने अगर ऐसे, आपके पास आइस क्यूब स्टैंड्स होते हैं, इसमें हमने जमाई तो किस तरीके से? ऐसी छोटे छोटे आइसेस निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। नाउ देखो, अब पूरा कितना यूज है हमारा वाटर का, ठीक है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और भी छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस है। दैट इज वाई वी शुड सेव वाटर, राइट। वाटर इज प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। वी शुड कीप आवर water covered in clean utensils. We should turn off taps after use. We should not keep the tap running while brushing our teeth. We should take a quick bath. Don't play with water. अब देखो, पानी को हमें सेव करना है, तो जहाँ भी हम इसको यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, है ना, ब्रश करने के लिए, हमें पूरी अपनी एक्टिविटीज को ध्यान रखना है। क्या चीज? कि हमें पानी सेव कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब भी आपने लेट्स से ब्रश कर रहे हो, तो टैप मेक श्योर आप ऑफ करो उसको, है ना। उसको जितना उसको बचा के रख सकते हो उतना उसको क्या सेव करो। ज़्यादा खेल लेना ही नहीं है, जल्दी से नहा लो, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे तरीके हैं जिससे हम वाटर को सेव कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रीयूज वाटर, ठीक है। अब जो हमने पानी यूज़ कर लिया, हम उसको वापस से भी रीयूज़ कर सकते हैं। अब कैसे? वाटर यूज फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स, washing the cars and for some other activities. Water can be made clean and safe for drinking by boiling or filtering it. अब देखो, जो पानी आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स धोने में यूज़ किया, वो उतना तो गंदा होता नहीं है ना। तो अब उसको डेफिनेटली क्या, जैसे अपने गार्डन में प्लांट्स हैं, कार को वॉश करना है, इन सब चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हम अपना जो ड्रिंकिंग वाटर उसको और कैसे सेफ और क्लीन बना सकते हैं? बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग वाटर, राइट। So let's summarize this chapter and see what we have learned so far. So we all need air and water to stay alive. ये तो हमने देखा। Air helps us to smell things. Dust and smoke from factories and vehicles makes the air dirty. We need water for drinking, cooking, bathing,
cleaning, watering the plants and washing clothes. We get water from the air, wells, hand pumps, rivers and lakes. Water is precious, we should never waste it, right? So I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.